नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। इस कोर्स पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि कौन-कौन टीचर एलिजिबल हैं, ब्रिज कोर्स क्यों बनाया गया, एग्जाम का बहुत ही ब्रीफ में हमने बात करी थी। अब हम एनआईओएस की साइट पर हैं। इसमें हम बहुत ही डिटेल में समझेंगे साइट को कैसे ब्राउज करना है, कहाँ पे कोर्स मिलेगा आपको और कहाँ पे पूरा सिलेबस वगैरह आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब व्हाट्स न्यू में आप देख सकते हैं जो भी नई इन्फॉर्मेशन आती है वो यहाँ पर आती है। इसके साथ ही आप जब रीड ये जो है ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर द पार्टिसिपेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जब आप रीड मोर पे क्लिक करेंगे तो पीडीएफ ओपन होती है। इस पीडीएफ पे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें दी हुई हैं। सारा कोर्स स्ट्रक्चर क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम फीस क्या है, कोर्स की यूनिट्स क्या है, इस पे हम अभी आते हैं। पहले ब्रिज कोर्स की बात करते हैं। तो इसमें आपको ये जो है ब्रिज कोर्स क्रेडिट स्ट्रक्चर असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, इसमें आपके सारी चीज़ें मेंशन्ड हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड एजुकेशन साइकोलॉजी में 25 मार्क्स चाहिए, क्रेडिट 1 है जिसका इंटरनल असेसमेंट का। एग्जाम में 75 मार्क्स हैं, क्रेडिट 3 है, टोटल मार्क्स 100 है, टोटल क्रेडिट 4 है। आपको टोटल 20 क्रेडिट में से क्रेडिट लाने हैं, जिसमें 10 क्रेडिट आपके लास्ट के एग्जाम के हैं और 10 क्रेडिट आपके इन सारी चीज़ों के हैं जो इंटरनल असेसमेंट और प्रोजेक्ट वर्क होगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं इन सारे कोर्सेज का। बेसिकली कोर्स हमें कहाँ से डाउनलोड करना है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, चाइल्ड डिपार्टमेंट डेवलपमेंट सॉरी एंड एजुकेशन साइकोलॉजी। तो हम इस पे आते हैं, नीचे इस पे क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं यूनिट दी हुई है सारी, आप इस एरो से ऐसे ब्राउज भी कर सकते हैं इसको। यहाँ पे आते हैं, आप इसमें क्लिक करते हैं, फिर आप इंग्लिश या हिंदी सेलेक्ट करते हैं और प्रोसीड कर देते हैं कि अगर हिंदी मीडियम के लिए अवेलेबल नहीं है तो दैट इज़ फाइन, अब इंग्लिश मीडियम के लिए डाउनलोड कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसको आपको स्टडी करना है, ये काम आएगा आपके असाइनमेंट्स में। अब असाइनमेंट्स में क्या करना है उस पर हम बहुत ही विस्तार से बात करेंगे अभी इसी वीडियो में। तो इसी तरीके से आप एक एक करके सारी यूनिट को डाउनलोड कर सकते हैं। रिकमेंडेशन ये है कि आप इनका प्रिंट आउट वगैरह निकाल लें, बिकॉज सिस्टम में पढ़ने में बड़ा मतलब मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि कॉस्ट लगता है। तो ऐसे कर करके आप सारे जो हैं वो डाउनलोड करें। किसी किसी में लैंग्वेज हिंदी का भी अवेलेबल होगा, बट इस केस में नहीं है। पेडोलॉजी ऑफ लैंग्वेज वर्ल्ड अमंग अस। तो ये एक तरीका है सिलेबस डाउनलोड करने का, ये मेन साइट पर ही दिया हुआ है। जब आप लॉगिन करके अंदर जाते हैं तो ये सिलेबस अवेलेबल नहीं था, लास्ट वीक था। करंटली मैंने चेक नहीं किया है। तो यहाँ पर यही मेन इम्पोर्टेंट है, ये कुछ इम्पोर्टेंट वीडियो हैं जो आप देख सकते हो। कोर्स रजिस्ट्रेशन कैसे करना, ऑब्जेक्टिव क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आई बिलीव सभी लोगों को ये पता होगा इस टाइम तक। अब बात करते हैं मेन डॉक्यूमेंट की। इसको बंद करते हैं, नए इस डॉक्यूमेंट पे आते हैं। इसमें इस डॉक्यूमेंट, अब इसमें हर एक सब्जेक्ट के कितने क्रेडिट हैं इस पे हम बात कर चुके हैं। ओके, धीरे धीरे से नीचे, धीरे धीरे नीचे स्क्रॉल करते हैं। ये सब चीज़ों का कोई आप अपने लिए पढ़ लीजिए, बट हम ये सब बात कर चुके हैं कि कितने नंबर हैं, कितने यूनिट हैं और कितना हमको क्या एडमिशन प्रोसेस क्या है, वेरिफिकेशन अलॉटमेंट क्या है। ये बेसिकली आपके कोर्स है कि कौन से कोर्स का महत्व क्या है। अब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी, द कोर्स एम्स टू प्रोवाइड अ सिस्टमेटिक इंट्रोडक्शन to the study of childhood and development of the children, thus enabling teacher to have a comprehensive understanding about children and their expect what teachers are expected to teach.
ठीक है, और जब आप सब्जेक्ट का स्टडी करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको खुद ही पता चल जाएंगी। कैरिकुलम आप इसमें देख सकते हैं, ये डॉक्यूमेंट सबके पास अवेलेबल है। इस साइट पर जाएंगे, इस रीड मोर पर क्लिक करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा। जो मेन उद्देश्य है इस डॉक्यूमेंट को दिखाने का, अब उस पर आते हैं। मेन उद्देश्य है कि स्कूल एक्सपीरियंस, इसके बारे में आपको बताया गया है। फिर आपका लर्निंग आउटकम बताया गया है कि क्या क्या है इसमें। ओके, अब इसमें क्या है कि आपको असाइनमेंट देने हैं हर एक सब्जेक्ट का, टास्क वाइज। जैसे सिंपल ले लेते हैं इसका, ये जो है आपका टास्क है इसका। टास्क, एनी ऑफ द फाइव फॉलोइंग एक्टिविटीज आर मैंडेटरी। Select a five sample of a visual created by you, then use them teaching to one experience image art education and analyze the submit report। इसमें आपको रिपोर्ट बनानी है। ये जो है रिफ्लेक्टिव जर्नल आता है बेसिकली। अब शुरू होता है स्कूल एक्सपीरियंस। ठीक है, आपने वो पढ़ा दिया, आप उसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे उस पर बात करेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना जो मेन एजेंडा है इस कोर्स का, असाइनमेंट्स को समझना। अब ये कोर्स है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड एजुकेशन साइकोलॉजी। ये हम देख चुके हैं, इसके सिलेबस में क्या है, 25 मार्क्स हैं। अब इसमें क्या है, 7 टास्क दिए हुए हैं। अब टीचर को एक रिपोर्ट सबमिट करनी है इन 7 टास्क में से कोई भी 2 टास्क। अब स्पेंड डे with the children from diverse background, differing economic status, and prepare a report based on the observation, focusing on various factors: physical, emotional, social, cultural, religious, influencing the child daily basis। तो इसमें क्या करना है, हमें अपने क्लास में से 3 बच्चों या 4 बच्चों को चूज करना है बेस्ड ऑन देयर इकोनॉमिक, उनकी फाइनेंशियली वो कैसे हैं, अपर क्लास है, मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, फाइनेंशियली। तो उनको उनको ऑब्जर्व करना है, उस पर रिपोर्ट बनानी है। ऐसे ही इन 7 टास्क पे मैं वीडियो बनाऊंगा कि आपका स्ट्रक्चर कैसा रहना चाहिए, असाइनमेंट में क्या रहे। एक असाइनमेंट का एग्जाम्पल भी देंगे। सजेशन ये रहेगा कि असाइनमेंट की हेडिंग सेम मत रखिए, आप लोग अपने अपने लैंग्वेज में ट्रांसलेट करिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, ठीक है, तो इसमें से आपको 2 बनाने हैं। ऐसे ही कैरिकुलम पेडोलॉजी में आपको 7 टास्क दिए हैं, इसमें से भी 2 बनाने हैं। क्रिटिकल एनालाइज एनईपी एंड डिस्कस द साइलेंट फीचर। ये सारे टास्क हम लोग हमारी अपकमिंग वीडियो सीरीज में आपको मिलेंगे। ओके, अब इसमें 2 खंड हैं, तो एक खंड में से एक पिक करना है, एक खंड में से एक पिक करना है, और क्या आंसर कैसे बनाना है वो हम बहुत डिटेल में सीखेंगे। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि असाइनमेंट जो है 15 पेज तक का होना चाहिए, वो अच्छा माना जाएगा। हम जो वीडियो में बात करेंगे वो कुछ कम पेज रहेंगे, बट जब आप उसको अपने रियल एक्सपीरियंस से थोड़ा अटैच करेंगे तो वो 15 पेज बहुत इजीली हो जाएगा। उसके लिए आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिमिलरली कोर्स कोर्स 5 में आपका सेक्शन ए सेक्शन बी है, तो आपको वन फ्रॉम सेक्शन वन कर ए करना है, वन फ्रॉम सेक्शन बी करना है। तो ये सारे असाइनमेंट कैसे बनने हैं, क्या बनने हैं, इस पर हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। आई होप यहाँ तक मेरी बात कुछ समझ में आ रही हो। अब हम बात करेंगे एक असाइनमेंट डिस्कशन। चलिए, अब है तो एक असाइनमेंट डिस्कस कर ही लेते हैं। कौन सा असाइनमेंट हम लोग डिस्कस करेंगे? 5 हम लोग करते हैं पहले चाइल्ड पे, कोर्सेज को करते हैं। स्कूल स्ट्रक्चर, स्कूल की रिपोर्ट्स भी हम बनाएंगे, पहले ये वाला टास्क पिक कर लेते हैं। स्पेंड डे विद चिल्ड्रन विद डिफरेंस बैकग्राउंड। अब ये कैसा होना चाहिए, इस पे बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या करना है कि आपको अपने क्लास के
3 बच्चे चुनने हैं, उनकी बेसिकली फाइनेंशियल रिपोर्ट देखनी है। अब मैं ये वाली पीडीएफ को क्लोज करता हूँ। इसमें मैं एक नई पीडीएफ लेके आता हूँ जो असाइनमेंट। हम इसमें पहले परिचय लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन, कि 15 मई 2026 या जब भी आपका डेट रहे, 15 अगस्त, 15 सितंबर, 5 सितंबर, जो भी डेट में आपको सबमिट करना, जब भी आपने असेसमेंट करा हो ये जिस भी दिन को, कि जब भी आपको एक दिन बिताना हो बच्चों के साथ, मैंने अपने विद्यालय आसपास के क्षेत्र के विभिन्न सामाजिक व आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चों के साथ एक दिन बिताया। मैंने बिताया बेसिकली, आप अपने शब्दों में से ऑब्वियसली लिखने वाले हैं। तो इस गतिविधि का उद्देश्य क्या था कि बच्चों के पारिवारिक वातावरण, आर्थिक स्थिति, भाषा व सांस्कृतिक सामाजिक परिस्थितियां उनके व्यवहार, सीखने की प्रक्रिया व व्यक्तित्व के विकास को किस प्रकार प्रभावित करती हैं। इसको हम बहुत इजी तरीके से भी लिख सकते हैं कि मैंने डिफरेंट बैकग्राउंड के बच्चों के साथ टाइम बिताया, उनकी पर्सनालिटी जो है किस तरीके से उनके पेरेंट्स से इन्वॉल्व होती है, कैसे उनके घर के माहौल से इन्वॉल्व होती है। आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। फिर मैंने बताया कि हमारी जो अवलोकन प्रक्रिया है, कि प्रोसेस में हमने क्या किया। मैंने क्या किया, मैंने 3 बच्चों का जिक्र किया, नाम हम लोग ले नहीं रहे हैं इस वीडियो में किसी का भी। 3 बच्चों का अवलोकन किया। इनमें एक जो है आर्थिक रूप से काफी संपन्न था, एक मिडिल क्लास था, मध्यम वर्गीय, एक आर्थिक रूप से कमजोर था। अब बच्चों का अवलोकन कब किया आपने? ये कब किया कि खेल कूद की गतिविधियां की, मित्रों के साथ बातचीत की, व्यवहार के दौरान, शिक्षकों के व्यवहार के दौरान किया गया अवलोकन। अब क्या है, इस अवलोकन प्रक्रिया को आप बढ़ा के भी लिख सकते हो कि आपने एक दो खेल कूद की गतिविधियां करी, तो उसका उसका क्या स्पेंड था, उसका क्या एक्सपीरियंस था, तीनों बच्चों का क्या व्यवहार था। तो इस तरीके से अवलोकन प्रक्रिया को और भी बड़ा करा जा सकता है। प्लस टीचर ने बच्चे से कैसे इंटरेक्ट किया, वन ऑन वन किया, या उससे पूछा गया, या उसके माँ बाप को बुला के बात करी, ये सब अवलोकन प्रक्रिया का ही हिस्सा है। बट माँ बाप को आप एक दिन पहले बुलाएं, कि आपने पहले भी कभी करा था। इस असाइनमेंट आपको बच्चे के साथ ही पूरा दिन स्पेंड करना है। अब ऐसे करने के बाद अब हमें अवलोकन का रिजल्ट भी बताना है। तो हम रिजल्ट पे आते हैं कि आर्थिक रूप से संपन्न परिवार का बच्चा जो है, वो बच्चा बहुत आत्मविश्वासी था। कक्षा में प्रश्नों के उत्तर में बहुत सक्रिय रूप से भाग ले रहा था। भाषा पर अच्छी सी पकड़ थी, इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में सहजता से संवाद कर रहा था। उसके पास पर्याप्त लर्निंग रिसोर्सेज थे, पुस्तकें, टैबलेट व अन्य शैक्षिक सामग्री भी उपलब्ध थी। ठीक है, इस बात से मैं पूरा एग्री नहीं करता, थोड़ा एग्री करता हूँ। एक बार तीनों का असेसमेंट कर लेते हैं, फिर बताते हैं कि हम इसमें वेरिएशन कैसे लाते हैं। फिर हम मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे का हम क्या लिख रहे हैं कि यह बच्चा पढ़ाई में रुचि लेता था, सामूहिक गतिविधियों में उत्साहपूर्वक भाग ले रहा था, उसके उसमें सहयोग कोऑपरेशन की अच्छी भावना थी, मिलजुल कर कार्य करना पसंद करता था, उसकी सीखने की गति सामान्य थी। अब ऐसे ही हमने आर्थिक परिवार के कमजोर वाले बच्चे के लिए हमने क्या लिख दिया कि वो शांत व संकोची था, कम बोलता था, व्यवहारिक ज्ञान अच्छा था, सीमित संसाधन होने के बावजूद वह सीखने के प्रति उत्सुक दिखाई दिया, उसे अतिरिक्त प्रोत्साहन की आवश्यकता महसूस हुई। अब ये एक सैंपल अवलोकन है। इसमें क्या है कि हमने एक जनरलाइज कर दिया कि बच्चा अगर संपन्न परिवार से है तो वो आत्मविश्वासी है, पढ़ाई में अच्छा है, सब कुछ है, सारी भाषाएं बोल लेता है। जबकि ऐसा नहीं भी हो सकता है, अपवाद भी बहुत सारे होते हैं। जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चा है वो कॉन्फिडेंट होता है, और उसमें सारी भाषाओं में संवाद भी कर सकता है। परसेंटेज इसका कम है बट होता है। सेम गोज फॉर मध्यम वर्गीय परिवार, तो वो भी आत्मविश्वासी हो सकता है। और जो आर्थिक रूप से संपन्न बच्चा है वो शाही भी हो सकता है। डिपेंड करता है उनके घर का माहौल कैसा है। पिताजी हमेशा पैसा कमाने में ही लगे हुए हैं, मदर तो भाग रही है, बच्चे पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, दोनों लोग पैसे ही बना रहे हैं, तो वो बच्चा आत्मविश्वासी नहीं हो सकता है। तो ये सारे वेरिएशंस आपको अपने लाने हैं, जो जो भी ये वीडियो को देख रहे हैं या ये वीडियो उनको हेल्प कर रहा है। अब आप अवलोकन प्रक्रिया का नाम कुछ और रख सकते हैं।
अवलोकन प्रक्रिया से पहले आप वो लिख सकते हैं कि हमने तैयारी कैसे करी, कि हमने बच्चे को बुलाया, अध्यापकों से बात करी, आज इसका पूरा हम ये एक्टिविटी करना चाह रहे हैं। तो प्री अवलोकन प्रक्रिया भी हो सकती है इसमें। तो ऐसा करके बेसिकली हमें इस इस वाले असाइनमेंट को बड़ा करना है। विश्लेषण में आते हैं, एनालिसिस। इस अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि बच्चों की आर्थिक पृष्ठभूमि और सामाजिक पृष्ठभूमि उनके सीखने के अवसरों, भाषा विकास, आत्मविश्वास, सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करती है। ऑब्वियस सी बात है। अब इसमें ये लिखा हुआ ऊपर देखिए कि वो रईस है तो उसके पास बुक हैं, टैबलेट हैं, रिसोर्सेज हैं। किताबें तो आजकल सरकार भी पर्याप्त प्रोवाइड कराती है। तो जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चा है उसके पास भी रिसोर्सेज पुस्तकें हो सकती है। टैबलेट, आजकल मोबाइल हर एक घर में होता है, ऐसा कोई बचता नहीं है जिसके पास मोबाइल ना हो। अब मोबाइल में वो बच्चा समय कितना बेसिकली स्पेंड करता है कि मम्मी पापा मोबाइल में लगे रहते हैं, फिर बच्चा मोबाइल में लगा रहता है। तो सामाजिक जो घर का वातावरण है वो भी बच्चे पे बहुत इफेक्ट करता है। ठीक है। तो इसमें एक विश्लेषण में जो ऊपर से 3 पॉइंट है उन्हीं का विश्लेषण है कि जो आर्थिक रूप से सीमित है उसमें बच्चों में सीखने की क्षमता समान होती है लेकिन संसाधनों की कमी हो जाती है। ठीक है, ये तो जेनरिक सी बात है। और ऐसा नहीं है कि असाइनमेंट बहुत टफ है। आप अगर एक बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो आप पूरी किताब लिख सकते हैं उसके ऊपर। और आप लोग तो शिक्षक हैं। तो इसके निष्कर्ष को भी हमें लिखना है। निष्कर्ष में मतलब मुझे ये समझ में आया, प्रत्येक बच्चा अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग अनुभव लेकर आता है। सही बात है। एक शिक्षक के रूप में हमारा दायित्व है कि हम सभी बच्चे को समान अवसर प्रदान करें। मैं इस चीज़ से एग्री नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई बच्चा आर्थिक रूप से कमजोर है, सही है, तो हमें उस पर स्पेशल ध्यान करना पड़ेगा। हो सकता है आप एग्री कर रहे हो, बट मैं नहीं कर रहा हूँ। एक इंक्लूसिव क्लासरूम एनवायरनमेंट तैयार करें जहाँ हर बच्चा बिना भेदभाव के सीख सके। इस बात से एग्री कर रहा हूँ। तो ये वाला निष्कर्ष जो है इससे मैं एग्री नहीं कर रहा हूँ। इसमें ही आप और भी चीज़ें लिख सकते हैं कि बच्चे को ईज ऑफ एक्सेस है, रिसोर्सेज नहीं है तो रिसोर्स शेयरिंग सिखा सकते हैं कि भाई जिसके पास है किताब वो दूसरे बच्चे को दे, उसके साथ खेले, पढ़े। तो अंत में ये कहा जा सकता है कि बच्चों की विविधता को समझना प्रभावी शिक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सही बात है। टीचर को अपने क्लासरूम में हमेशा समझना रहता है कि कौन सा बच्चा बहुत तेज है, कौन सा बच्चा कम तेज है। तो कम तेज वाले बच्चे को ये को लेकर पढ़ाना शुरू करें। तो ये सब चीज़ें आपको पता हैं और यही लिखनी है। तो ये जो असाइनमेंट है पहला वाला, ये हमने पूरा डिस्कस किया है। इसको कैसे बनाना है, क्या क्या हम चीज़ें और ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ही हाई लेवल है, इसको और डीपर लेवल में लिखना है। अगर आपको चाहिए कि मैं एक असाइनमेंट बहुत ही डीप लेवल में बना के दूं 15-20 पेज का, तो कृपया कमेंट में लिखें। और मेरे इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे शिक्षक भाई बंधुओं के साथ शेयर करें जिनको बीएड में जिनके परिवार हैं जो कम समय दे पाएंगे तैयारी में, उनको हम तैयारी में हेल्प करेंगे जितनी बन पाएगी। बाकी ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर द watching my video. Bye bye. See you in the next video.